नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आप देख रहे हैं स्टोरी विद आर्यन। तो आज की हमारी हॉरर कहानी तीन दोस्तों की है जिसका नाम भौतिक, आशीष और अक्षित था। कैसे उन तीन लोगों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया वो हम आगे जानेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी हॉरर कहानियां सुनी होगी, पर जब ये कहानी सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसा करने से आपकी और हमारी बीच की नजदीकियां बढ़ जाएगी और हमारी वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत का एक प्रसिद्ध शहर जहां हर लोगों की जिंदगी एक तेज रफ्तार से दौड़ती थी, और उसी बीच एक ऐसा भी शहर था जो लोगों को डराता था, जिसका नाम था गोलनगर। और उसी बीच एक ऐसी भी बस्ती थी जो बहुत ही पुरानी हो गई थी और खंडर हो चुकी थी, और लोगों का कहना है कि उसको लोग मृत्यु नगर के नाम से जानते थे। और जो भी वहां पे गया है वो कभी सही सलामत वापस नहीं आए। और उसी शहर में तीन सच्चे दोस्त रहते थे, जैसा कि मैंने आगे आपको बताया कि उसका नाम भौतिक, आशीष और अक्षित था। वे तीनों बचपन से ही साथ में पल बढ़ के बड़े हुए, इसलिए वो एक दूसरों की जान थे। और हमेशा ही, मतलब किसी भी कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हमेशा एक दूसरों के साथ रहते थे। और उनमें से एक लड़का था भौतिक, जो काफी जिज्ञासु और साहसी था। उसको रहस्यों को सुलझाने में और गुप्त जगहों की सच्चाई जानने में उसको बहुत ही मजा आता था। और एक दिन तीनों दोस्त साथ में बैठे बैठे बात कर रहे थे। तभी आशीष ने मृत्यु नगर के बारे में किसी और के पास से नया किस्सा जानने को मिला था। उसने बाकी उसके दो दोस्तों को बताया कि कैसे मृत्यु लोगों में कुछ लोग गए थे वहां पे, जो अभी भी लौट कर वापस नहीं आए। और तभी आशीष ने मजाकिया लहजे में कहा, तो क्या कहते हो, चले मृत्यु नगर की सैर करने के लिए। अक्षित ने तुरंत मना कर दिया कि भाई, हमें अपनी जान प्यारी है, वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भौतिक भौतिक हमेशा कोई भी और कैसी भी चुनौती हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटता था। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और उसने कहा कि अगर उस शहर में कोई रहस्य है तो हमें उसे सुलझाना चाहिए। क्या पता सच्चाई क्या हो। और उसी बात पर अक्षित ने उसको कहा कि भौतिक, एक दिन तुम्हारे लिए साहस ही तुम्हें ले डूबेगा। पर भौतिक ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और दोनों दोस्तों को वहां पे जाने के लिए राजी कर दिया। और अगली रात जब शहर सो रहा था, सड़कें भी वीरान थी, तीनों दोस्त मृत्यु नगर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वह बस्ती की ओर पहुंच रहे थे, और भी भारी हवा और ठंडी हो गई। वह हर एक चीज वीरान और भयानक लग रही थी। और जैसे जैसे करके वो तीनों दोस्तों ये मृत्यु नगर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए, तो चारों ओर एक अजीब सी खामोशी उसे सुनाई दे रही थी। उसके पैर खुद ब खुद धीमे हो गए। भौतिक ने दोस्तों को हिम्मत बढ़ाई और कहा, हम यहाँ आए तो हमें ही पता लगाना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी मोबाइल की टॉर्च निकाली और चारों ओर जला के देखने लगे। उस जगह की इमारतें ध्वस्त हो चुकी थी और हर कोने में सड़न और सिर्फ मकड़ी के जाले ही दिखाई दे रहे। और दोस्तों, जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई। आवाज बहुत धीमी और दर्दनाक थी। तीनों ने एक दूसरों की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा, पर भौतिक ने उन्हें इशारा किया कि वे आगे बढ़े। उन्होंने धीरे धीरे उसकी आवाज का पीछा किया और एक पुरानी जंजर घर के पास पहुंचे। घर की खिड़की से झांकने से ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां पे बैठी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे अंधेरे में छुपा हुआ था। तो भौतिक वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको छुआ, वैसे ही वो बूढ़ी औरत ने अपना सर ऊपर उठाया और उनकी लाल और खाली आंखें थी, जैसे उसमें कोई आत्मा ही ना हो।
उसके एक भयानक चीख मारी और उसके साथ ही पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो। अक्षित और आशीष डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन भौतिक वहीं खड़ा रहा। उसके पैर जमीन से चिपक गए। बूढ़ी औरत अचानक से हवा में गायब हो गई और तभी एक भयंकर ठंडी हवा चलने लगी। हवा के साथ साथ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। अब भौतिक को भी एहसास हो गया था कि वे तीनों मुसीबत में फंस चुके हैं। अपने दोस्तों को चिल्लाकर कहा, भागो, यहाँ से भागो और निकलो। लेकिन जब वे तीनों भागने लगे तो उन्हें लगा कि उनके पैरों में किसी ने जंजीर बांधी है। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति घूम रही थी जो उन्हें खींच रही थी। उनकी टॉर्च भी रोशनी अचानक बुझ गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरे में वो झटपटाने लगे, लेकिन उनके शरीर जैसे कि अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए थे। अचानक भौतिक को अपने पीछे किसी की सांसों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक भयानक चेहरा था जो किसी इंसान का तो लग नहीं रहा था। वो चेहरा इतना दयानक था, इतना भयानक था कि उसको देखकर भौतिक की रूह कांप उठी। उस चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखों काले गड्ढों जैसी। वह चेहरा धीमे धीमे भौतिक की ओर बढ़ने लगा और उसके करीब आ रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था। भौतिक ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर चीखा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गुम हो गई थी। तभी उस समय भयानक चेहरे ने कहा, तुमने हमारे नगर में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसके यह कहते ही भौतिक का शरीर अचानक हवा में उठने लगा और भौतिक दर्द से चीखने लगा। आशीष और अक्षित ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उन्होंने भौतिक के पास जाने की कोशिश की, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे ढकेल दिया। भौतिक की चीखें और दर्दनाक हो गई थी और उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी चमकने लगी। उसकी आंखों में खौफ और दर्द साफ दिख रहा है। वह रोशनी इतनी तेज थी कि अक्षित और आशीष ने अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हुआ। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो क्या देखा कि भौतिक वहां पे नहीं था। उसके बाद जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, आशीष और अक्षित ने पूरे नगर में भौतिक को ढूंढा, लेकिन भौतिक कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वे नाराज और डरे हुए वहां से निकल गए और भाग निकले। जब वे शहर लौटे तो लोगों ने पूछा कि भौतिक कहाँ है। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि भौतिक आखिर गया कहाँ है, क्योंकि उन लोगों को ही मालूम नहीं था कि भौतिक कहाँ पे चला गया। जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, कुछ दिनों बाद मृत्यु नगर के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि वे हर रात उस नगर से भौतिक की चीखें सुनते हैं। लोग कहते हैं कि भौतिक अब उस नगरी का आत्माओं का हिस्सा बन चुका है, हमेशा के लिए। जो भी उस नगर में जाता है वह उसकी चीख सुन पाता है और उसकी पुकार सुन पाता है। जानो कि वो मदद के लिए पुकार रहा हो कि आकर मुझे बचा लो, पर अफसोस कोई भी उसके अंदर नहीं जा पाता और भौतिक की सांसें वहीं पे अटक गई थी। आशीष और अक्षित के लिए यह घटना एक भयानक सपने जैसी थी, जिसे कभी भी भुला नहीं सके वो लोग। उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी भी उस नगर की तरफ नहीं देखेंगे या जाएंगे नहीं, लेकिन भौतिक की यादें और उसकी भयानक चीखें उनके दिलों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि कैसे तीन दोस्तों में से किसी एक की नासमझ से उसे अपना दोस्त गंवाना पड़ा। अगर आपके आसपास गांव में या कोई शहर में ऐसी घटनाएं घट रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप उसकी स्टोरी हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। क्या पता अगली स्टोरी आपकी ही हो। अगर आप हमारी इस चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना करें। और आपके गांव के आसपास भी अगर या शहर के आसपास भी कोई ऐसी घटनाएं घट रही है तो उससे कृपा करके दूर रहे और अपना ख्याल रखें। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका दोस्त आर्यन, और देखते रहिए स्टोरी विद आर्यन।